नमस्कार, मैं हूँ सोनल देसाई। भारतीय इतिहास की 10 ऐसी महान महिलाएं जिन्होंने मनवाया समाज में अपना लोहा। भारत की आदर्श महिलाएं। नारी निंदा ना करो, नारी रतन की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। कबीरदास जी के मत अनुसार नारी की निंदा नहीं करनी चाहिए। नारी अनेक रत्नों की खान है। इतना ही नहीं, नारी से ही पुरुष की उत्पत्ति होती है। ऐसे में ध्रुव और प्रहलाद नारी की ही देन है। साल 1971 में एक महिला वकील बेल्ला अब्जुग के प्रयास से महिला समानता दिवस पूरे विश्व में 26 अगस्त को मनाया जाता है। हालांकि इस दिवस को मनाने की शुरुआत सर्वप्रथम न्यूजीलैंड में साल 1893 में हुई थी, लेकिन महिलाओं के उनके हक और अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस संपूर्ण विश्व में मनाया जाने लगा। इस दौरान समाज की वंचित और शोषित महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश पुरजोर में की जाती है ताकि वो समाज की प्रगति में अपना योगदान दे सके। हालांकि भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में प्रारंभ से ही महिलाओं की स्थिति काफी शोचनीय रही है, लेकिन हमारे देश में कई ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने नारी शोषण और समानता के लिए आवाज बुलंद की, जिनमें प्रमुख हैं स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि दयानंद जी, राजा राम मोहन राय इत्यादि अनेक महापुरुषों ने नारी समाज के उत्थान के लिए कार्य किया। तो वहीं कुछ ऐसी वीरांगनाएं हैं जिसको आज मैं आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि यदि नारी चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, बरसते वो चाहे रणभूमि हो या सियासत के गलियारे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि नारी की महत्ता पृथ्वी ही नहीं बल्कि तीनों लोक में स्वीकार की गई है। भारतीय इतिहास की महान महिला दुर्गाबाई देशमुख। भारत की स्वतंत्रता सेनानी दुर्गाबाई देशमुख किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मात्र 14 साल की उम्र में अपने दमदार भाषण के दम पर जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। ऐसी विलक्षण प्रतिभा की धनी दुर्गाबाई देशमुख का जन्म 15 जुलाई 1909 को आंध्र प्रदेश के राजमंदुरी जिले के काकीनाडा में हुआ था। बचपन में ही पिता श्री रामाराव का साया सिर से उठने के बाद अपनी माता कृष्ण वेन्नम्मा की परवरिश में पली बड़ी थी और दुर्गाबाई के मन में देश प्रेम और समाज सेवा के संस्कार बचपन से ही पड़े थे, जिनके बल पर उन्होंने नमक सत्याग्रह में मशहूर नेता टी प्रकाशम के साथ भाग लिया था। इसी दौरान इन्हें 1 वर्ष की जेल भी हो गई थी, लेकिन दुर्गाबाई ने हार न मानी, बल्कि जैसे ही बाहर आते ही उन्होंने पुनः आंदोलन में सक्रियता दिखाई। इतना ही नहीं, दुर्गाबाई देशमुख ने आंध्र प्रदेश में नारियों के उत्थान के लिए संस्थाओं, प्रशिक्षण की केंद्रों की स्थापना करवाई। साथ ही आजादी के बाद योजना आयोग द्वारा प्रकाशित भारत में समाज सेवा का विश्वकोश भी इन्हीं की निर्देशन में तैयार हुआ था। साथ ही इन्होंने कानूनी की पढ़ाई कर महिलाओं के हक के लिए काफी लड़ाई लड़ी थी। दुर्गाबाई देशमुख को यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 9 मई 1981 को दुर्गाबाई देशमुख का निधन हो गया था, लेकिन उनके द्वारा स्थापित किए गए पारिवारिक न्यायालय कई परिवार, स्त्रियों और बच्चों के हक के लिए कार्य कर रहे हैं। कैप्टन लक्ष्मी सहगल। 24 अक्टूबर 1914 को मद्रास, चेन्नई में जन्मी लक्ष्मी सहगल राजनीति में किसी भी बड़े पद पर रहकर कार्य कर सकती थी, क्योंकि उनके पिता डॉक्टर एस स्वामीनाथन हाईकोर्ट के वकील थे और माँ अमुकुट्टी स्वतंत्रता सेनानी थी। लेकिन उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज का हिस्सा बनना स्वीकार किया और रानी झांसी रेजिमेंट की लक्ष्मी सहगल की काफी सक्रिय रही। इस दौरान उन्हें कर्नल की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन लोग उन्हें कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नाम से ही जानते थे। MBBS होने के कारण लक्ष्मी सहगल दिसंबर 1984 में हुए भोपाल गैस कांड में मरीजों और पीड़ितों को चिकित्सा सहायता प्रदान की। इतना ही नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विदेश वस्तुओं को बहिष्कार आंदोलन में लक्ष्मी सहगल ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, लेकिन 19 जुलाई 2012 को कार्डिया अटैक आने की वजह से लक्ष्मी सहगल की मौत हो गई, जिनकी याद में कानपुर में लक्ष्मी सहगल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। सरोजनी नायडू। जब आपको अपना झंडा संभालने के लिए किसी की आवश्यकता हो और जब आप आस्था के अभाव से पीड़ित हो, तब भारत की नारी आपका झंडा संभालने के लिए, आपकी शक्ति को थामने के लिए आपके साथ होगी। और यदि आपको मरना पड़े तो याद रखिएगा
कि भारत की नारीत्व में चित्तौड़ की पद्मिनी की आस्था समाहित है। भारत की कोकिला के नाम से प्रसिद्ध सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1870 को हैदराबाद में हुआ था। इनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक वैज्ञानिक थे और सरोजिनी नायडू आगे चलकर एक सफल कवयित्री के रूप में जानी गई। बात करें राजनीतिक जीवन की तो सरोजिनी नायडू गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक पिता मानती थी। साथ ही सरोजिनी नायडू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थी, जिसके चलते उन्होंने गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका में काफी सहयोग किया था। इसके अलावा सरोजिनी नायडू ने भारत की स्वतंत्रता सेनानी की विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया था। साथ ही जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर उन्होंने कैंसर-ए-हिंद सम्मान लौटा दिया था। तो वहीं सरोजिनी नायडू ने भारतीय समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ भारतीय महिलाओं को हमेशा जागरूक किया, जिसके चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। इस प्रकार सरोजिनी नायडू एक कुशल राजनेता होने के साथ साथ एक अच्छी लेखिका भी थी। आपको बता दूं कि मात्र 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1300 पंक्तियों को कविता द लेडी ऑफ लेक लिख डाली थी। लेकिन 2 मार्च 1949 को सरोजिनी नायडू हमारे बीच से चली गई।